बहरहाल तकरीबन 4-5 दिन तक दिल्ली हिंसा की आग में झुलसती रही। हालात नियंत्रण में है, लेकिन उत्तर पूर्वी दिल्ली दहशत में है। लोग डरे हुए हैं। उनकी आंखों के सामने से वो खौफनाक मंजर जाने में शायद अभी समय लगे। दिल्ली हिंसा के दौरान एक दूसरे पर पार्टियां आरोप लगाती रही, लेकिन अमन की बात अब हो रही है। इसी मुद्दे को फोकस में रखकर कुछ दूसरे मुद्दों के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुलाकात संसद भवन परिसर में हुई। तीसरी बार दिल्ली की कमान संभालने के बाद सीएम केजरीवाल और पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात थी। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार शपथ लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात संसद भवन के परिसर में हुई। तीसरी बार दिल्ली की कमान संभालने के बाद सीएम केजरीवाल और पीएम मोदी की ये पहली मुलाकात थी और मुलाकात के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले 5 साल में हमें दिल्ली का विकास करना है और उसी विकास में सहयोग के लिए आज उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री ने भी पूरा सहयोग देने की बात कही। मैंने अगले 5 साल दिल्ली का विकास करने के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए उनसे सहयोग मांगा और उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से दिल्ली के कामों के लिए सहयोग करेंगे। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच दिल्ली हिंसा और कोरोना वायरस के खतरों से निपटने को लेकर भी चर्चा हुई, जिसमें ये कहा गया कि दिल्ली देश की राजधानी है और आगे ऐसे दंगे नहीं होने चाहिए और इन दंगों के लिए जो भी जिम्मेदार है, चाहे वो किसी भी धर्म, पार्टी या चाहे कोई भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जो भी कदम उठाने जाने जरूरी होते हैं वो उठाए जाएंगे। मंत्री जी से अपील की और उन्होंने भी कहा कि अब हमें ये कोशिश करनी है कि भविष्य के अंदर कभी भी इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए दिल्ली के अंदर। दिल्ली देश की राजधानी है। जो भी कदम उठाने की ज़रूरत है भविष्य में, इस किस्म के दिल्ली में दोबारा दंगे कभी नहीं होने चाहिए। ये हम सब के लिए चिंता का विषय है और जो भी इसमें स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है, हम सबको मिलकर स्टेप्स उठाने चाहिए। ये दंगे करवाने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, मैंने उनसे निवेदन किया, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, चाहे वो किसी भी कितने भी ऊंचे हों, कितने भी ऊंचा व्यक्ति क्यों ना हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि एक मैसेज जाए कि इस किस्म की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान केजरीवाल ने रविवार शाम को दिल्ली में हिंसा को लेकर फैलाई गई अफवाहें और उस पर पुलिस की सक्रियता की भी तारीफ की। केजरीवाल ने कहा, दिल्ली पुलिस की ओर से जैसी तत्परता दिखाई गई वो काबिल तारीफ है। जबरदस्त अफवाहें फैली थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा रोल अदा किया और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स सड़क पे उतर के लोगों को शांति बनाए रखने की अपील कर रहे थे, जिस तरह से पूरी दिल्ली के अंदर पुलिस ने अफवाहों को रोकने की कोशिश की और एक बहुत बड़े हादसे को उन्होंने रोका, ये बहुत ही काबिल तारीफ था। और पिछले हफ्ते के सोमवार और मंगलवार की 2 रातें जो थी, उस वक्त उन 2 रातों में सबसे ज़्यादा दंगे हुए थे और एक ही डिस्ट्रिक्ट में थे। तो अगर जैसे संडे को इतनी मुस्तैदी के साथ पुलिस ने सारी अफवाहों को रोका और दंगे होने से रोका, अगर वो मंडे और ट्यूसडे को एक ही डिस्ट्रिक्ट में था, अगर थोड़ा उसी एफिशिएंसी के साथ पुलिस उन 2 दिन भी काम करती तो शायद कई सारी जान बचाई जा सकती थी। इस मुलाकात में कोरोना वायरस के खतरों से निपटने को लेकर भी सीएम केजरीवाल प्रधानमंत्री के बीच बातचीत हुई। बता दें कि दिल्ली चुनाव के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने शपथ लेने के बाद गृह मंत्री शाह से भी मुलाकात की थी। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।